नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2021 के जो क्वेश्चन आंसर की आया है उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है, जो कि 20 से 21 क्वेश्चन अभी आया हुआ है। यदि आपके शिफ्ट में वो क्वेश्चन है तो आप निश्चित रूप से उसे रेज कीजिए। आज लास्ट डेट है, आपको वीडियो को पूरा देख लीजिए और जैसे भी क्वेश्चन आपको वो गलत लग रहा है तो आप उसे रेज कर सकते हैं। 100% आपको इस पे मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक एक मार्क्स का डिफरेंस आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है और सिलेक्शन भी दिला सकता है। इसलिए निश्चित रूप से आप रेज कीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वह परसेंटेज का क्वेश्चन है। जैसे कि दिया गया है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 70%, यानी कि किसी का लेंथ जो है वह 70% से इंक्रीज कर जा रहा है। यानी कि लेंथ यानी कि एल इजिकल टू 70%, 70% का वैल्यू हो गया 7/10, यानी कि 10 से 7 बढ़ गया है। उसके बाद में दिया है, व्हाट वुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन विड्थ टू मेंटेन द सेम एरिया, यानी कि एरिया सेम होना चाहिए तो कितना आपका, जैसे लेंथ बढ़ा हुआ है तो आपका ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितना कम करें कि लेंथ दोनों का समान हो। तो जैसे इसको बनाने का विधि है, एरिया इजिकल टू हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल इजिकल टू यहाँ पे लेंथ कितना है 10 से 7, यानी कि 10 पहले का लेंथ है तो 7 बढ़ गया है, तो 10 से 7 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का एरिया तो बराबर ही है, तो 17 और 10 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 17 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो 170 हम लोग मान लिए इसका एरिया है, तो दोनों का एरिया समान है। तो जब ओल्ड वाला का एरिया 170 है तो नीचे वाला का भी एरिया यानी कि उसके बाद का एरिया जो भी होगा वह 170 ही होगा। तो यहाँ पे 10 है, एरिया 170 है, तो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा 17 दहा के 170 हो जाएगा, यानी कि 17 इसका चौड़ाई हो जाएगा। फिर नया वाला का 17 लेंथ है और 170 एरिया है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 17 दहा के 170। तो 17 चौड़ाई जो है 17 से 10 यानी कि 7 कम हो गया है। 7 किस पे कम हुआ है 17 पे, तो 7/17 इंटू 100 यानी कि 41.176% इसका जो है डिक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 59%। ऑप्शन में कोई ऑप्शन भी नहीं है, 41.176%। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन रेज कीजिए, इस पर आपको निश्चित रूप से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन को रेज कर दीजिए यदि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म का है। क्वेश्चन है, सभी बैल काले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया सभी बैल जो है वह काले हैं। फिर उसके बाद में जो दिया हुआ है, सभी बैल गाय नहीं है परंतु गाय नहीं है। सभी बैल काले हैं परंतु गाय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ सभी बैल गाय नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया सभी बैल जो है वह गाय नहीं है। फिर ऑप्शन में दिया हुआ है कथन में सभी गाय काले हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे सभी गाय को हम लोगों ने काले से बना दिया है, सभी गाय काले हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ गाय बैल हैं, कुछ गाय बैल हैं। यहाँ पे तो सभी गाय जो है कुछ गाय बैल है, यहाँ पे तो कोई भी बैल गाय नहीं है, तो कुछ गाय बैल कैसे हो सकता है। तो इसीलिए एक पहला जो निष्कर्ष होगा वह गलत होगा। उसके बाद में दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, सभी काले गाय हैं। सभी काले तो गाय नहीं है, लेकिन सभी गाय काले जरूर हैं। तो लेकिन तो इस तरह से यहाँ पे जो है देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है सभी गाय जो है काले नहीं है। सभी गाय जो है यहाँ पे काले हैं। यहाँ पे क्या लिखा है सभी काले गाय हैं, तो सभी काले तो गाय नहीं होगा, सभी गाय काले हो सकता है, क्योंकि गाय के काले के अंदर ही गाय है। तो यहाँ स्टेटमेंट 2 भी गलत होगा। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सभी काले बैल हैं। सभी काले बैल नहीं है, क्योंकि सब यही इतना ही तो बैल है, अब पूरा जो है यहाँ पे काला है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। इस तरह से स्टेट नंबर 1 2 3 तीनों गलत है, तो इसको भी आप रेज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 तीनों सही है, तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों गलत हो रहा है, तो इसे आप रेज कीजिए। निश्चित रूप से इस पे आपको नंबर मिल जाएगा यदि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का यह क्वेश्चन है। राधा ने सीता से कहा मेरी माँ के, राधा की माँ यानी कि राधा की माँ तो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में मेरी माँ के इकलौते भाई, माँ के जो भाई आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद में इकलौते भाई का पुत्र यहाँ पे आ जाएगा, इनका पुत्र हो गया। तुम्हारा भाई है मतलब इसका भाई हो गया, मतलब ये सीता हो गई। तो राधा का सीता से क्या संबंध है, राधा और सीता का क्या संबंध है। तो राधा जो है राधा का सीता से क्या संबंध है, तो सीता जो है वह राधा के माँ के भाई की पुत्री है। राधा के माँ के भाई की पुत्री है कि नहीं है, निश्चित रूप से है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन दे दिया है पिता की बहन की पुत्री है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को रेज कीजिए, निश्चित रूप से आपका नंबर मिल जाएगा यदि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाई सेलिंग 20 शर्ट ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शर्ट्स, फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस हम लोग विक्रय मूल्य एक शर्ट का 1 रुपया मान लेते हैं यहाँ पे, तो सीपी निकल जाएगा। सीपी जितना शर्ट को बेचते हैं उतना ही शर्ट को हम लोग खरीदते हैं, यानी कि सीपी ऑफ 20 शर्ट कितना हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 1 इक्वल टू 20 रुपये। आप प्रॉफिट जो हो रहा है 5 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वह 5 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 रुपये हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 5 और सीपी पे हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट को या लॉस को सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो 5/20 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 25%, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत बोल रहे थे, लेकिन 25% इसका आंसर सही होगा, तो इसे आप रेज मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होती है। तो देख लीजिए, 2 से बड़ी और 30 से छोटी, तो 2 से बड़ी कौन सी है, 3 जो है वह 1 और स्वयं से विभाजित होती है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 6 नहीं होता है, 7 होता है, उसके बाद में 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11 होता है, 12 नहीं होता है, 13 भी होता है, 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 16 नहीं होता है, 17 होता है, उसके बाद में 18 नहीं होता है, 19 होता है, 20 नहीं होता है, 21 नहीं होता है, 22 नहीं होता है, 23 होता है, उसके बाद में 24 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 26 नहीं होता है, 27 नहीं होता है, 28 भी नहीं होता है और 29 होता है। इस तरह से इतना नंबर है। कितना नंबर हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल 9 नंबर जो है यहाँ पे इसका 9 आंसर होना चाहिए, जबकि 27 यहाँ पे दे दिया है। इसको आप निश्चित रूप से रेज कीजिए, आपका जो है सही हो जाएगा और इसका नंबर भी मिल जाएगा यदि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म का फिर से है। कुछ चील पक्षी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया कुछ चील जो है वह पक्षी है। सभी पक्षी चील है, तो हमने बना लिया सभी पक्षी जो है वो काले हैं, सभी पक्षी जो है काले है, बना लिया। निष्कर्ष में दिया है क्या, कुछ काले पक्षी चील है, कुछ काले पक्षी, तो कुछ काले पक्षी तो यहाँ पे हो गया चील हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेट नंबर 1 गलत सही है। कुछ काली चीजें चील है, कुछ काली चीजें तो यहाँ पे हो गया कुछ काली चीजें। तो काली चीजें मतलब क्या, काली चीजें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, काली चीजें में तो यहाँ पे पक्षी है, तो यहाँ स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो निश्चित रूप से केवल स्टेट नंबर 1 यानी कि निष्कर्ष 1 आपका फॉलो करता है, 1 सही होना चाहिए, जबकि 2 यहाँ पे दिया है, तो इसको आप रेज कीजिए, निश्चित रूप से आपको नंबर इस पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष का दिया हुआ है, वेल डन वेल सेड से बेहतर है। पहला निष्कर्ष है, लोगों के कुछ अच्छा करने पर किसी को वेल डन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है वेल डन जो है वेल सेड से अच्छा होता है। तो कब कहा जाएगा वेल डन, जब किसी का अच्छा कोई करेगा तभी ना वेल डन कहा जाएगा, तो निश्चित रूप से एल सही होगा। उसके बाद में एम है, भाषणों की तुलना में कार्य दूसरों पर अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। इसका कोई भी जिक्र स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, तो ये तो गलत ही होगा, ये सही नहीं होगा, इसलिए एल निष्कर्ष ही सही होगा। केवल निष्कर्ष एल पालन करता है, तो निश्चित रूप से 2 विकल्प होना चाहिए, इसको 4 विकल्प मान लिया है, जो कि गलत है। आप इसको रेज कीजिए, निश्चित रूप से इस पे मार्क्स आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग 2 प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित हुआ है। तो हम लोग जानते हैं नीला तो बिल्कुल नहीं होगा, चूंकि निर्मित नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा रंग 2 प्राथमिक रंगों के निर्मित नहीं हुआ है, तो नीला तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आप जो है रेज कीजिए, इस पे आपको नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो ये महानंदा की सहायक नदी होती है, जबकि गंडक दिया हुआ है, इसको आप रेज कीजिए, निश्चित रूप से इस पे आपको नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, कुछ नौसिखिए खिलाड़ी हैं। तो इसमें क्या दिया है, कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है, तो इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है, तो निश्चित रूप से गलत होगा। इसको आप रेज कीजिए, इस पे आपको नंबर निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2021 तक में किया गया, गांधीनगर गुजरात। तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है, क्योंकि 28 से 31 जनवरी 2021 तक नहीं किया गया है, जबकि 28 से 31 जनवरी 2020 तक किया गया है, तो इसलिए इसको आप रेज कीजिए, निश्चित रूप से इस पर आपको नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में हर जगह यहाँ पे देखिएगा एडिशन दिया हुआ है, लेकिन
एडिक्शन 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 दिया हुआ है और यहाँ पे हाई एडिशन ग्रुप दे दिया है, तो इसे भी आप रेज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा और इसका नंबर जो है सब किसी को मिल जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डेड डैश को दर्शाती है, प्रकीर्णन को नहीं दर्शाती है। या परावर्तन या अपवर्तन दोनों में से कोई हो सकता है, तो परावर्तन भी सही होगा, अपवर्तन भी सही होगा। तो इसको आप रेज कीजिए, इस पे आपको निश्चित रूप से नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में ये जो स्पष्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, जिनके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिनके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है वो रेज कीजिए, निश्चित रूप से आपको इसका नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लिस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा लिस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि लिस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है। तो रोलिंग तो बिल्कुल नहीं है, फ्लूइड है। यदि रोलिंग और स्लाइडिंग में लिया जाएगा तो रोलिंग हो जाएगा, मतलब स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग में लिया जाएगा तो रोलिंग निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो फ्लूइड होना चाहिए, तो इसलिए इसको भी आप रेज कीजिए, इस पर आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में है, इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं। रोम, जो कि बिल्कुल गलत है, रोम में खोला गया है, तो इसलिए इसको आप रेज कीजिए, इस पे आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना होता है। तो इसका आंसर बहुत टेढ़ा मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लेकिन इसका आंसर 8 मिनट होना चाहिए, 2 मिनट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि आंसर में 2 मिनट दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से आप इसे रेज कीजिए, इस पर आपको नंबर मिलना चाहिए या मिल जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है, बैम्बू, विर्च एंड साल, spruce and sisam can be found in the dead forest and क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है टेम्परेट डिसिडियस, बिल्कुल ये गलत है। आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को रेज कीजिए, आपको इसका नंबर जरूर मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम बोलता है, जोनास द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई प्रत्येक परियोजना शानदार है। अच्छा, उसके बाद में नैली बोलती है, यह सच नहीं है, नानसू और आर्नी द्वारा प्रस्तुत की गई कई परियोजनाएं भी शानदार थी। नेली आभासी तौर पर सैम के कथन के संबंध में क्या अनुमान लगाता है। पहला ऑप्शन है, केवल जोनास ही उनके कार्यालय में परियोजनाएं प्रस्तुत करता है, कोई जरूरी नहीं है। इस कार्यालय की कुछ शानदार परियोजनाएं जोनास द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। केवल जोनास द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाएं ही शानदार है, बिल्कुल गलत है। जोनास शानदार परियोजनाएं प्रस्तुत करता है, हाँ ये सही हो सकता है, निश्चित रूप से ये चौथा सही हो सकता है, तीसरा तो बिल्कुल गलत है। आप इसे रेज कीजिए, इस पे आपको नंबर जरूर मिलेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, गांधीनगर जो है वो अहमदाबाद से बिलोंग करता है, तो लखनऊ किससे बिलोंग करेगा। तो जैसे अहमदाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ वेस्ट पार्ट, उसी तरह से लखनऊ गांधीनगर जो होता है वो राजधानी है, किसका राजधानी है, तो गुजरात का राजधानी है। तो लखनऊ जो है किसका राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश का राजधानी है। तो यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया जो होता है वह कानपुर हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर कानपुर हो जाएगा। कानपुर सही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इस पर डाउट हो रहा है कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो इसको आप रेज मत कीजिए, यह बिल्कुल सही है। इस तरह से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन को देख लिया है। यदि आपके शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यदि रॉन्ग है तो आप निश्चित रूप से रेज कीजिए, और रेज करके निश्चित रूप से आपका नंबर बढ़ सकता है। यदि एक नंबर से भी रह जाएगा तो उस समय आपको अफसोस होगा, तो इसलिए आप रेज कर दीजिए, 50 रुपये में कोई कुछ नहीं होता है, आप रेज कर दीजिए। चूंकि रिजल्ट हो जाएगा तो उसके बाद में आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं और आगे आपका रिजल्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये देख लिया। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सभी को बताइए कि यहाँ पे आपको रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको प्राप्त किया जाएगा, और साथ साथ में रेलवे एनटीपीसी के जितने भी 133 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके के सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे बारी बारी से। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।